तो दोस्तों इस स्टोरी के शुरुआत पे हम देखते हैं किंग सैतामा के लिए एक न्यू गेम लेकर आया होता है और सैतामा से कहता है, ये देखो सैतामा, मैं तुम्हारे लिए एक खतरनाक गेम लाया हूँ जो कि काफी डेंजरस है और ये गेम इतना कूल है कि इसकी वजह से मैं 3 दिनों तक नहीं सोया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी इसे खेलना चाहिए, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आया। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। फिर सैतामा इस गेम को देखकर एकदम से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, सच में मुझे इस तरीके का गेम काफी ज्यादा पसंद है, इसके लिए थैंक्स ब्रो। और इसी के साथ दोस्तों सबसे फनी बात तो ये है कि इस गेम का सीडी पे भी सैतामा का फोटो है और उस पे लिखा है फैंटेसी, मतलब कि आप सभी समझ ही रहे हो। फिर इसी के कुछ समय बाद जेनोस सैतामा से कह रहा होता है, मास्टर मैं आज डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ अपने मेंटेनेंस के लिए, इसीलिए आज मुझे वापस आने में थोड़ा लेट होने वाला है। अब दोस्तों इससे ये बात तो पक्का है कि अब सैतामा फिर से कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, क्योंकि जब भी जेनोस मेंटेनेंस के लिए जाता है तब फुबुकी भी सैतामा के पास अपनी मेंटेनेंस के लिए आती है और फिर कुछ ना कुछ कांड होता ही है। फिर सैतामा ये बात सुनकर एकदम से काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ओके टेक केयर, और अपने मनी मन में काफी ज्यादा खुशी के साथ कह रहा होता है, यस अब मैं उस गेम को खेल सकता हूँ। पर तभी एकदम से फिर से फुबुकी भी आती है और जोर से कहती है, सैतामा चलो आज मैच हो जाए, अगर तुम हारे तो तुम्हें फुबुकी ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों मैंने आगे ही कहा था कि जेनोस के मेंटेनेंस पे जाने से कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो लो अब फुबुकी भी आ गई है। मुझे लगता है कि फुबुकी ने सैतामा के घर पर हिडन कैमरा लगा रखी है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि जेनोस घर पर है या नहीं। फिर सैतामा एकदम से मुड़कर फुबुकी को देखता है और तभी इधर बाहर की तरफ तात्सुमाकी भी इधर उधर घूम रही होती है और कह रही होती है कि आज का दिन कितना बोरिंग है, उन लोगों ने आज भी मुझे रेस्ट करने को कहा। फिर एकदम से सोचने लगती है, मुझे शायद अभी टाइम पास करने के लिए फुबुकी के वहाँ जाना चाहिए और फुबुकी की मदद करनी चाहिए। फिर एकदम से अपने पावर का इस्तेमाल करके सिस्टर को ढूंढने लगती है और यहाँ पर कहा जाता है कि ये तात्सुमाकी का एक स्पेशल एबिलिटी है अपनी सिस्टर को लोकेट करने का, चाहे वो जहाँ भी हो। फिर तात्सुमाकी फुबुकी को ट्रेस कर लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है और एकदम से सिटी जी पर पहुंच जाती है और सैतामा के फ्लैट की तरफ बढ़ती हुई अपने मन में सोचने लगती है, आखिर फुबुकी इस जगह पर क्या कर रही है। और एकदम से सैतामा के घर के बाहर जाकर खिड़की से अंदर झांकती है और वो देखती है कि अंदर सैतामा फुबुकी की बजा रहा है और ये देखकर तात्सुमाकी एकदम से काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या, और एकदम से सैतामा के घर के दीवार को तोड़ देती है और कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर फुबुकी भी अपनी सिस्टर को यहाँ पर देखकर एकदम से काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर तात्सुमाकी सैतामा से कहती है, यू गंदे टकले, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे सिस्टर के साथ, मैं तुम्हें मार दूंगी। पर सैतामा तभी तात्सुमाकी को नॉर्मल पंच मारकर बेहोश कर देती है। फिर तात्सुमाकी की होश आने के बाद देखती है कि वो बंधी हुई है और उसको फुबुकी ने ही बांधी हुई होती है। फिर तात्सुमाकी सैतामा से कहती है, मेरे सर पर तुमने ऐसे क्यों मारा, इसकी वजह से मेरा सर चकरा रहा है। फिर फुबुकी कहती है, सिस्टर क्या आप ठीक हो। फिर तात्सुमाकी फुबुकी के मुंह से ये बात सुनकर एकदम से गुस्से के साथ कहती है, तुम मुझे खुद बांधकर ऐसी बात कह रही हो, आखिर तुम क्या चाहती हो, मुझे अभी खोलो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए ये टकला फोर्स कर रहा है, मुझे अभी खोलो, मैं इस टकले को मार डालूंगा। फिर फुबुकी एकदम से घबराई हुई कहती है, नहीं नहीं सिस्टर, सच तो ये है कि। पर फुबुकी के इतना कहते ही तात्सुमाकी कहती है, बस करो फुबुकी। फिर इतने में ही सैतामा एकदम से तात्सुमाकी को पकड़कर कहता है, डैम किड, क्या तुम्हें पता है ऐसे एक आदमी के घर पर घुसना काफी डेंजरस हो सकता है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ मेरे घर को तोड़ने के लिए। फिर तात्सुमाकी ये देखकर गुस्से के साथ कहती है, रुको, मैंने कहा रुको। और यहाँ दोस्तों सैतामा तो बस तात्सुमाकी को डर दिखाना चाहता था, पर तात्सुमाकी तो फिर अपनी पावर से एकदम से अपनी रस्सियों को खोलकर सैतामा को ही उल्टा गिरा देती है और एकदम से उल्टा उसके ऊपर चढ़कर कहती है, हे बास्टर्ड, अब कहो। और फुबुकी अपनी सिस्टर को ऐसे देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, क्या सिस्टर, नहीं इम्पॉसिबल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर से सिस्टर से हार जाऊंगी। और ये कहकर एकदम से तात्सुमाकी को पीछे से ढकेल देती है। पर अब इधर सैतामा भी काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और तात्सुमाकी को फिर से पकड़कर तात्सुमाकी पर काउंटर अटैक करता है, जिसको देखकर फुबुकी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर इधर तात्सुमाकी पूरी तरह से
डाउन हो जाती है। फिर सैतामा एक जोर की सांस फेंकते हुए कहता है, ओके फाइनली अब मैं आराम से गेम खेल सकता हूँ। फिर फुबुकी एकदम से खुश होती हुई सैतामा से कहती है, अमेजिंग, आखिर ओनी-चैन भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाई। अब तो तुम्हारे साथ फुबुकी ग्रुप का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। फिर सैतामा कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। आखिर मैंने कब कहा कि मैं फुबुकी ग्रुप ज्वाइन करूंगा। अब घर जाओ और अपने साथ अपनी सिस्टर को भी ले जाओ और इसी के साथ मेरे घर के दीवार को भी ठीक करना मत भूलना। और तभी फुबुकी गलती से अपने पैर से सैतामा के गेम को कुचल देती है और एकदम से उठाकर कहती है, सॉरी, ये तो टूट गया, आई एम सॉरी। और इधर सैतामा ये देखकर पूरी तरह से काफी ज्यादा सटक जाता है और एकदम से काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है, तुम दोनों ने मुझे काफी डिस्टर्ब किया है, अब तैयार हो जाओ। और सैतामा को फिर से एक बार ऐसे देखकर फुबुकी के जैसे डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और इतने में ही फिर सैतामा काफी ज्यादा सीरियस होकर दोनों पर सीरियस अटैक करना शुरू कर देता है और अपना बदला लेता है। फिर इसी के ही कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सैतामा के घर पर एक ड्रोन एक बॉक्स को लेकर आता है और उस बॉक्स के अंदर एक लेटर होता है जिसको सैतामा निकाल कर पढ़ने लगता है। और ये लेटर और किसी ने नहीं बल्कि जेनोस ने भेजा होता है और इस पे लिखा हुआ होता है कि सेंसे, जैसे कि मैंने सोचा था, नंबर 2 एस क्लास हीरो भी आपके सामने कुछ नहीं। सैतामा सेंसे, आई विल ऑलवेज फॉलोइंग यू। और फिर ये देखकर सैतामा एकदम से काफी ज्यादा चीखते हुए कहता है, जेनोस। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।